सवाई माधोपुर से पत्रिका टीवी संवाददाता अब्दुल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अब्दुल, आज क्या कुछ आसार लग रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार और गुर्जर प्रदर्शनकारियों के बीच कोई वार्ता के संकेत मिल रहे हैं? कल तो कोई वार्ता नहीं हो पाई थी। जी देखिए, अभी तक इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला है। कोई आंदोलनकारियों के पास सरकार की तरफ से इस तरह का कोई मैसेज भी नहीं आया है कि कोई वार्ता हो सकती है। अभी सरकार के जो समिति है इस आंदोलन के लिए, जो वार्ता के लिए समिति बनाई गई है, वो अपने स्तर पर मसौदा तैयार कर रही है। शायद संभवतः है कि मसौदा तैयार होने के बाद ही एक बार फिर सरकार ट्रैक पे पहुंचेगी। अब्दुल, जिस तरह से प्रदेश भर में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, लोग परेशान चल रहे हैं, कई लोग बस स्टैंडों पर अटके हुए हैं, कई लोग रेलवे स्टेशन पर अटके हुए हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मामला धौलपुर में कल देखा जिस तरह से हिंसक रूप ले चुका है। क्या इन तमाम बातों की खबर गुर्जर नेताओं को है और क्या कहीं उनके तेवर नरम पड़ने के संकेत मिल रहे हैं? किसी तरह तो कोई इन तमाम बातों को लेकर नरम पड़ जाए तेवर, ऐसा दिखाई दे रहा है? जी देखिए, मलारना में रेलवे ट्रैक पर बैठे गुर्जर नेता कर्नल किनोड़ी सिंह सहित उनकी जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, वो सभी पल पल का अपडेट गुर्जर आंदोलन को लिए प्रदेश भर में से ले रहे हैं। उनको हर पल का अपडेट मिल रहा और उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं जैसे धौलपुर की जो घटना है उसके बारे में भी उन्होंने अपडेट लिया था और उसके बाद कर्नल बैंसला ने खुद समाज के लोगों से शांति की अपील की थी। जी अब्दुल, आज कोई ताज़ा बातचीत हुई कोई गुर्जर प्रतिनिधि से? आगे किस तरह से इंतजार रहेगा, किस तरह से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है? जी देखिए, आज हमारी बात हुई थी संघर्ष समिति सदस्यों का, तो उनका कहना है कि जब तक सरकार हमें आरक्षण नहीं देगी हम ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। हम शांतिपूर्वक मलारना में रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और सरकार ही समाज को उकसा रही है उग्र होने के लिए। सरकार को चाहिए कि वो जल्दी इसमें फैसला ले और हमारा आरक्षण हमें दे। जो पिछले 14 वर्षों से इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जी अब्दुल, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर गए थे विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्री। उनका कहाँ लोकेशन है, वो किस तरह से बैठकें कर रहे हैं और कब तक ऐसी संभावना है कि वार्ता के लिए कोई प्रतिनिधि वहां पर जा पाएगा? जी, वो अभी भी सवाई माधोपुर में जिला हेडक्वार्टर पर रुके हुए हैं और जो समिति में थे आईएएस अधिकारी नीरज के पवन और आईजी भरतपुर पुलिस, वो भी सवाई माधोपुर में रुके हुए हैं। कल इनकी वार्ता भी हुई थी। जो भरतपुर से कुछ गुर्जर समाज के प्रतिनिधि आए थे मध्यस्थता के लिए। अब अभी तक वो बात नहीं बन पाई है कि मतलब गुर्जर समाज के बीच और ये कहाँ बैठ के वार्ता होनी है, क्योंकि सरकार ट्रैक से हटके बात करना चाहती है और गुर्जर जो आंदोलनकारी है वो ट्रैक पर ही समाज के सामने बैठ के इस मसले पर वार्ता करना चाहते हैं। जी, तो टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, कोई मसला हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या लग रहा है कि ये जो टकराव की स्थिति है आखिर अब यही पूरी तरह से मानकर चले कि जब तक गुर्जर प्रदर्शनकारियों के पास नोटिफिकेशन हाथ में नहीं आएगा तब तक वो डटे रहेंगे और सरकार भी अड़ी हुई है, गुर्जर भी अड़े हुए हैं, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? जी, अभी तक तो देखने में आया है कि सरकार ट्रैक से हटके बात करना चाहती है और गुर्जर आंदोलनकारी, गुर्जर नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि आप पूरा मसौदा तैयार करके और नोटिफिकेशन लेके हमारे पास आए, तब हम कोई बात करेंगे। अगर इसी तरह ये लंबा मामला चला तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन बढ़ सकते हैं। जैसा कि आज संकेत मिले हैं कि सवाई माधोपुर जिले के कुशाली दर्रा में भी गुर्जर समाज के लोग जा लगा सकते हैं। जैसे 2007 में भी उसी जगह पे जाम लगा था आंदोलन को लेके और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी पुलिस फायरिंग में। जी बिल्कुल। अब्दुल, आप वहां पर गए मलारना डूंगर में, कुछ गुर्जर प्रदर्शनकारियों से, नेताओं से बातचीत की होगी। कई लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो खेतों में भी काम करते हैं, वो अपना खेत का काम छोड़कर आए हुए हैं। महिलाएं भी वहां पर बैठी हुई हैं, कोई दूध का व्यवसाय करता है। अब इनके जो व्यवसाय छोड़कर ये प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन है, इनके भी तो असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, इस चीज का इनके ऊपर असर पड़ रहा है। खेती जो है वो छोड़ के और किसान, जो गुर्जर समाज के किसान है वो ट्रैक पर बैठे हैं
उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा हक चाहिए 5% आरक्षण जो हमें मिलना चाहिए। इसी तरह हमने कुछ महिलाओं से भी बात की थी कि आप घर का काम छोड़ के और बच्चों को छोड़ के भी यहाँ आई है, ज्यादातर महिलाएं, उनसे बात की तो उन्होंने तो अलग ही जवाब दिया कि हमारी जान चली जाए लेकिन हमें आरक्षण मिल जाए। जी अब्दुल, गुर्जर प्रतिनिधि कुछ एडवोकेट्स को भी उनसे मदद ले रहे हैं। जिस तरह से सीएम का ये रिएक्शन आया था कि राज्य सरकार के बस की कुछ भी नहीं है, सभी केंद्र सरकार के तरफ से ही होगा। एडवोकेट्स का क्या कहना है, किस तरह से इस मसले का हल निकाला जा सकता है, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है उसके बाद? जी देखिए, संघर्ष समिति में एडवोकेट्स भी हैं और वो इस चीज पे सरकार को पहले ही बता चुके हैं कि आप किस तरह से इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। कल हमने जो है विधि विशेषज्ञ है सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, एडवोकेट रवि प्रकाश, उनसे भी इस बात की थी स्पेशली, और टीवी पे दर्शकों को सुनाया भी था कि किस तरह से ये इस मसले का हल निकाल सकती है सरकार। जी अब्दुल, एक तरफ गुर्जर नेता वहां पर मलारना डूंगर में बैठकर शांति की अपील कर रहे हैं कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन ना हो। ऐसा एक स्टेटमेंट गुर्जर नेता का भी सुनाई दिया है कि वो कह रहे हैं कि रोड जाम कीजिए, रोड जाम करना सही है। क्या लग रहा है कि ये जो वक्तव्य है इसमें विरोधाभास हो रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या गुर्जर नेता जो वहां पर बैठ के अगुवाई कर रहे हैं वो चाहते हैं कि रोड जाम किया जाए, किसी तरह से ये मामला हिंसक हो और इस तरह बात मनवाई जाए? जी देखिए, इसमें मैं बता दूं कि कुछ जो लोग हैं वो इस तरह से जाम की अपील भी की और उन्होंने ये भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करें। सरकार इसमें देरी करेगी तो उन्होंने पहले ही सरकार से अपील की है कि अगर आप देरी करोगे तो समाज रुकेगा नहीं और उग्र होगा। इससे पूरे प्रदेश में लोगों को परेशानी होगी। इस परेशानी के बारे में भी जब हमने उनसे सवाल किया कि भाई आमजन परेशान है, लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, शादी यहाँ प्रभावित हो रही है, कुछ परीक्षाएं भी निरस्त की गई है आपकी वजह से, तो उनका ये कहना था कि इसके लिए हम माफी चाहते हैं जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की वजह से ही लोग आमजन परेशान है। सरकार अगर चाहती तो इस मसले का हल निकाल सकती थी। जैसे कि हमारी बात हुई थी कर्नल किरोड़ी सिंह देसला के पुत्र विजय देसला से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार ने हमसे वादा किया है मैनिफेस्टो में कि हम आपको 5% आरक्षण देंगे, आप हक से वोट दीजिए। हमने अपना वादा पूरा किया, सरकार को, कांग्रेस सरकार को वोट दिया। अब उनको उनका वादा पूरा करना चाहिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में किया और उसके आधार पर हमसे वोट लिया। लेकिन अब्दुल, गुर्जर नेताओं का इस बारे में क्या कहना है कि सरकार को आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, सरकार ने कामकाज संभाला है, अभी और भी कई मसलों पर कदम उठाए जा रहे हैं, एक एक करके कदम उठेंगे। इस बारे में अचानक से सरकार के आने के बाद ट्रैक पर आना कितना सही है, इस बारे में कोई रिएक्शन आए? जी देखिए, इसमें सरकार ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम आपको 5% आरक्षण देंगे, अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो गुर्जर समाज इस चुनाव के आधार पे भी सरकार पर दबाव बनाने का संभवतः प्रयास कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार जल्दी इसको तैयार करे और हमें हमारा आरक्षण दे तैयारी करके। जी जी, चलिए शुक्रिया अब्दुल, वहां से पल पल की आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरह से मलारना डूंगर में ट्रैक पर डटे हुए हैं गुर्जर प्रदर्शनकारी, गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में। उधर दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल की धौलपुर की ये तस्वीरें, जब हाईवे को जाम करने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लाठी भाटा जंग हो गया था और नौबत काफी बिगड़ गई थी।